ठीक आहे, आवाज येत आहे सगळ्यांना? स्क्रीन दिसत आहे? पहा, आपला पुढचा जो पॉइंट आहे तो आहे रस. तर यावरती सुद्धा हिंदीमध्ये एक प्रश्न विचारला जातो किंवा शक्यता असते. बघा, रस व्याख्या पहा, परिभाषा. विभानुभाव, व्याभिचारी, संयोगद्रस, निषिद्ध. अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है. यह रस दशा ही हृदय का स्थायी भाव है. रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है. रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है. रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है. उल्लेखनीय है कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने किया था. भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है जो निम्नलिखित है. पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, उसके बाद है रौद्र रस, आगे है वीर रस, बाद में बीभत्स रस, भयानक रस और अंतिम है अद्भुत रस. रस की परिभाषा में प्रयुक्त शब्दों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है, जिन्हें रस के अंग भी कहा जाता है. देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी अथवा व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव, 4 प्रकार के भाव उसके अंग के होते हैं. जैसे विभाव, देखिए, वह पदार्थ, व्यक्ति या बाह्य विकार जो अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करे, उन कारणों को विभाव कहा जाता है. भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने जाते हैं. एक है विभाव, 2 प्रकार के होते हैं. एक आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव. आलंबन यानी सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं. जैसे नायक नायिका. आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते, आश्रयालंबन, विषयालंबन. जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रयालंबन एवं जिसके प्रति अथवा जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहा जाता है. जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे एवं सीता विषयावलंबन होगी. काय आपल्याला एक्झामला येणार नाही, ते सेटनेटच्या हिंदीच्या एक्झाम मध्ये येणारे हे प्रश्न आहेत. म्हणजे ते डिटेल मध्ये आहे, परंतु ते आपल्याला थोडक्यात माहिती असावं. ते तुम्ही करत बसू नका, फक्त तुम्ही रस शोधा त्या एखाद्या वाक्यातील, तेवढंच करा. उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं का परिस्थितियां का देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं. जैसे रमणीक उद्यान, एकांत स्थल, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, चांदनी आदि. अनुभव, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकारों को अनुभव कहा जा सकता है. इसकी संख्या 8 बताई है. स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, संज्ञाहीनता. संचारी अथवा व्याभिचारी भाव. संचारी अथवा व्याभिचारी भाव मन में आने जाने वाले, संचार करने वाले. संचारी भावों की संख्या 33 है, तो खूब है, देख सकते हैं.
जो महत्वपूर्ण है, हर्ष है, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता और भी कुछ है। उसके बाद है स्थायी भाव। स्थायी भाव का तात्पर्य होता है प्रधान भाव। प्रधान भाव वह होता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य अथवा नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 बताई गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार होता है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अंतर रसों की संख्या में भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने दो और भावों, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी। इस तरह स्थायी भावों की संख्या अब 11 हुई और इसी अनुरूप रसों की संख्या भी 11 हो गई है। ठीक है, हेच आपण आता पाहिलं रस के प्रकार। आपल्या अभ्यासाचा हा महत्वाचा टॉपिक आहे। इथून आपल्याला प्रश्न येणार आहे। याच्या अगोदरचं जे थोडंसं डिस्क्रिप्शन होतं, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता, तो हिंदी सेटनेट किंवा पेट असेल त्यामध्ये विचारलं जातं। बघूया आपण आता रस के भेद प्रकार। एक है श्रृंगार रस, नायक नायिका के सौंदर्य एवं प्रेम संबंधी वर्णन की सर्वोच्च यानी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा, रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार नायक नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन करने वाले श्रृंगार को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहिनी हंसे देन कहे नटी जाए, बिहारी बिहारी ने कहा है। उसके बाद वियोग श्रृंगार, इस प्रकार के श्रृंगार में नायक नायिका की वियोग अवस्था होती है का वर्णन किया जाता है। जैसे निसी दिन बरसात नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋति हम पे जब ते श्याम सिधारे, सूरदास ने कहा है। उसके बाद है करुण रस। करुण किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, दुख, विरह या मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव की परिपक्वावस्था को करुण रस कहा जाता है। जैसे धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर ने कहा, यहां मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहां। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जाऊंगा यहां, जीऊंगी यहां। सुग्रीव बोले साथ में, सब जाएंगे बानर वहां। हे काय आहे, करुण रसाचं उदाहरण आहे। तिसरा आहे अद्भुत, आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। उसके बाद है रौद्र रस, किसी व्यक्ति द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। जैसे अति रस बोले वचन कठोर, बेगी देखाऊ मूड नत आजू, डलटऊ मुही जह लग तवराजू। उसके बाद है वीर रस, उत्साह नामक स्थायी, उत्साह पाहिजे भाव जब विधिवधि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है तो उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस के 4 प्रकार हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर।
जैसे उदाहरण दिया है, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। इस तरह भबकता राना था, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। हास्यरस विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्वावस्था को हास्यरस कहा जाता है। बघा, विंध्य की वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी, तुलसी सौ कथा सुनी से, मनुवृंदी सुखारे। पुरा त्याचे सुद्धा उल्लेखनीय है कि भरत मुनि ने हास्य रस के 8 भेद बताए हैं। स्मित, हसित, विरहसित, उपासित, अवहासित, अतिहासित, आत्मस्थ आणि परस्थ। भयानक रस, किसी भयानक दृश्य को देखने से भयानक रस उत्पन्न होता है। बालदी विशाल, विकराल ज्वाला जाल मौनो, मानो लंक ललीबे को काल रसना पसारी है। कैंधो योम विधि का भरे है, भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवती सी उधारी है। भयानक वर्णन केलेलं आहे त्याच्यात। विभत्सरस, विभत्सरस जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभववादी भावों के द्वारा परिपक्व अवस्था में होता है, तब वह विभत्स रस कहलाता है। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सेम बहाते बहते बेटे। उसके बाद है शांत रस। शांत, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक। परमात्मा, दूसरे शब्दों में निर्वेद परिपक्वावस्था को शांत रस कहा जाता है। बघा, ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है, शांत रस। जैसे देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। त्यानंतर वात्सल्य आहे। छोटे बालक के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन उत्पन्न वात्सल्य प्रेम। छोटे बालक के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों में। संयोग वियोग, संयोग जब बालकों की ऐसी बातों का वर्णन होता है जो उनके माता पिता आदि के पास उपस्थित रहने के काल से संबंधित रहता है, तब संयोग वात्सल्य रस होता है। जैसे वरदंत की पंगति, कुंदकली अधारधर, पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छावी मोतीन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्यूछावर प्राण करे तुलसी बलि, जाऊ लला इन बोलन की। वियोग, जैसे संदेश देव की सो कहिए। बघा, आता पुढे दिलेलं आहे थोडक्यात अजून। हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, तुक तो टेब जनी ती ही है, हो तो मोही कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल, लड़ते ही मक्खन रोटी भावे। भक्ति रस, इसमें ईश्वर की अनुरक्ति, ईश्वर की अनुरक्ति एवं अनुराग का वर्णन कहा। जैसे उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आणि त्याचे थोडक्यात स्थायी भाव पण इथं दिलेले आहेत। यावर पण प्रश्न येऊ शकतो, रस आणि स्थायी भाव। वीर रस, उत्साह,
श्रृंगार रस रति प्रेम, करुण रस शोक, भयानक रस भय, शांत रस निर्वेद, रौद्र रस क्रोध, विभत्स रस घृणा, अद्भुत रस आश्चर्य, हास्य रस हास, वात्सल्य वात्सल्य आणि भक्ती रस भक्ती भगवत विषयक रती. ठीक आहे, याचं पण थोडक्यात तुम्ही पहा, एखादा दुसरा प्रश्न याच्यावर येऊ शकतो. आपल्याला फक्त लक्षात काय घ्यायचं आहे, तर रस आणि स्थायी भाव, जर त्या वाक्यातून हा स्थायी भाव प्रकट होत असेल तो असणारा रस हा असणार आहे. त्यातून आश्चर्य प्रकट होत असेल तर अद्भुत असणार आहे. घृणा होत असेल त्यातून आपल्या लक्षात येत असेल बिभत्स आहे, क्रोध आहे, रौद्र आहे. या पद्धतीने लक्षात ठेवा, लक्षात येईल. खाली इथं काही प्रश्न दिलेले आहेत तुमच्या ह्याच्यासाठी, त्याचे उत्तर पण खाली दिलेले आहेत, त्यातूनही तुम्हाला ते अधिक येत आहे. त्याच्यानंतर शेवटचा आणि महत्वाचा आपला टॉपिक आहे छंद. कुठला आहे? छंद. आता याच्यावर सुद्धा प्रश्न आपल्याला अपेक्षित असणार आहे. ठीक आहे, थोडक्यात पाहूया आपण. बघा, छंद शब्द का संस्कृत छद धातु से बना है. छद, इसका अर्थ होता है आह्लाद. आह्लाद म्हणजे उत्पन्न करना, आनंदित करना, आनंदित करना, उत्पन्न करना. छंद हृदय की सौंदर्य भावना को जागृत करता है. छंदोबद्ध कथन में एक विचित्र प्रकार का आनंद रहता है, हमारी आनंद भावना को प्रेरित करता है. यही कारण है कि गद्य की उपेक्षा पद्य अधिक आकर्षक होता है. छंद हा कशावरती आधारित आहे? पद्य, कविता. परिभाषा, अक्षरों की संख्या का क्रम, अक्षरों की संख्या व क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से संयोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं. देखिए, छंद को समझने से पहले उसके अंगों का जान लेना महत्वपूर्ण है. छंद के प्रमुख अंग वर्ण, मात्रा, पाद, संख्या व क्रम, लघु गुरु, गण, यति, गति आणि तुक. एक एक से देखेंगे हम अभी. वर्ण, वर्ण को अक्षर कहते हैं. यह छोटी सी ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता. रस्व वर्ण है, दीर्घ वर्ण है. अ ई उ री, आ ई उ. दूसरा है मात्रा. स्वर दो प्रकार के होते हैं, रस्व और दीर्घ. रस्व दीर्घ को छंद शास्त्र में मात्रा कहा जाता है. जैसे कमल में 3 मात्राएं हैं, स्वर और दीर्घ स्वर. रस्व दीर्घ को छंद शास्त्र में मात्रा कहा जाता है. जैसे कमल में 3 मात्राएं हैं, क, अ, म, अ, ल, अ. तीसरा है पाद. पाद को चरण भी कहा जाता है, यानी पद आपण म्हणतो मराठीमध्ये. छंद शास्त्र के अंतर्गत पाद का तात्पर्य छंद का चतुर्थ भाग होता है. छंदों में प्राय 4 चरण होते हैं, म्हणजे पदामध्ये 4 चरण असतात. याच्यामध्ये समचरण, विषम चरण, अर्ध समचरण. चारों चरणों में मात्राओं की वर्णों की संख्या समान, सभी चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या भिन्न समान. प्रथम और तृतीय और द्वितीय चरण में मात्राओं और वर्णों की संख्या समान. प्रथम, तृतीय और द्वितीय, चतुर्थ असं. पहिलं, तिसरं, दुसरं, चौथं याच्यामध्ये समान, दुसऱ्यात बदल. संख्या व क्रम, मात्राओं और वर्णनों की संख्याओं में संख्या तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं. लघु गुरु. छंद शास्त्र में रस्व को लघु
और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। यह दोनों वर्ण के भेद होते हैं। गुरु को गुरु से तथा रस्व को दंडा से प्रदर्शित किया जाता है। गुरु लघु, ठीक है। गण वार्णिक व्रतों में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गण का प्रयोग होता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। जैसे गणों की संख्या 8 होती है। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। यति छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। इन विराम स्थलों को ही यति कहते हैं। गति छंदों में पढ़ते समय होने वाले प्रवाह की अनुभूति को गति कहा जाता है। तुक छंदों में पदांत में अक्षरों की समानता को तुक कहा जाता है। तुक 2 प्रकार के होते हैं, तुकांत, अतुकांत। छंदों के भेद। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद 4 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक, उभय छंद, मुक्त छंद। मात्रिक छंद मात्राओं की गणना के आधार पर वह मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रा की समानता के नियम को ध्यान में रखा जाता है, किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वार्णिक में उसके उल्टा होगा। वर्णों की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है वह वार्णिक कहलाते हैं। इन वर्णों की संख्या को नियमों के ध्यान से रखता है। उभय छंद, उभय छंद उस छंद को कहा जाता है जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गुणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे वार्णिक वृत्त, गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहा जाता है। मुक्त छंद चरणों की अनियमितता, असमान स्वच्छंद गति और भावनाकुल यति विधान की मुक्त है। इन छंदों में चरणों की मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता है। जैसे नई कविता में प्रयुक्त छंद, निराला के काव्य में प्रयुक्त छंद, ठीक है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण छंद हा आपल्या अभ्यासाचा महत्वाचा भाग आहे। मात्रिक छंद, दोहा। इस छंद के विषम चरणों प्रथम तृतीयों में 13 और समचरणों द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जान तन की झाई परे श्याम हरित दुती होय। याच्यामध्ये प्रथम आणि तृतीय याच्यामध्ये काय असणार आहे, 13 मात्रा असणार आहेत आणि द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं। पुढे आहे चौपाई। दूसरा है चौपाई। इस छंद के प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती है, म्हणजे 4 चरण असतात। अंत में दीर्घ, बाद में लघु। जैसे विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस होई जनाई। रोला। इस छंद के प्रत्येक चरण 4 चरण 24 मात्राएं होती है। इसमें 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। उदाहरण, उठो उठो है, उठो उठो है वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर भी, कायर हो भागो, तुम्हें वीरेगी विजय और यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। बरवय। 4 चरणों वाले इस छंद में प्रथम और तृतीय चरणों में 12 और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 7 मात्राएं होते हैं। वाम अंग शिव शोभित शिवा आदर, अदार सरद सुवारित में जनु तडित विहार। त्याच्यानंतर आहे हरि गीतिका। इस छंद के प्रत्येक चरण में
28 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अथवा लघु वर्ण होते हैं। उसका भी एक उदाहरण देखिए, कहती हुई या यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कुंडलिया, इस छंद में 6 चरण होते हैं। इस छंद के प्रारंभ में एक दोहा और बाद में रोला होता है। जो शब्द इसके प्रारंभ में आता वही अंत में आता है। रंबा झूमत है हो, कहा थोड़े ही दिन हेत, तुमसे कहते हो गए, आरू हो है इति खेत। आरू हो है इति खेत, मूल लघु खाता ही ने, ताहू पे गज रहे देठी तुम पे अति दीने। बैरेन दिन दयालु हमें लाक होत अचंबा, एक जन्म के लागी कहा झुकी झुमत रंबा। त्याच्यानंतर पोय, इस छंद में 6 चरण होते हैं। इसमें प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उलाला। इस छंद के प्रथम 4 चरण 24-24 मात्राएं और अंतिम चरण 2 में 22-22 मात्राएं होते हैं। जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो, जहां समता के सुख नियम बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। वार्णिक छंद, वार्णिक छंद, ठीक है। सवैया, इस छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैया कई प्रकार के होते हैं, मालिनी सवैया, मालती सवैया, मल्लिका सवैया आदि। उदाहरण, मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारान। जो पशु है तो कह बस मेरो, चैरो नित नंद की देहनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरैया कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग है खग हो तो बसेरा करो, नित कालिंदी कूल कदंब की धारण। कवित्व, त्याच्यानंतर आहे 4 चरण वाले छंद। कवित्व, प्रत्येक चरण में 31 तथा प्रत्येक चरण में 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। उदाहरण, सहज विलास हास, प्रिय की हुलास ताजी, दुख के निवास प्रेम पास पर्यत है। मालिनी, इस छंद में प्रत्येक चरण में 2 नगन 1 मगन तथा 2 यगन के क्रम से कुल 15 वर्ण होते हैं तथा 7वें और 8वें वर्णों पर यति होती है। उदाहरण, पल पल जिसके मैं पंध को देखती थी, निशी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। तर छंद हे जे आहे त्यावर एखादा दुसरा मार्क आला तर येईल। आणि हे जे आपण पीडीएफ घेतलेली आहे ही पीडीएफ थोडीशी अधिक खोलवर आहे आणि थोडं हार्ड याच्यामध्ये दिलेलं आहे, स्पेशली या छंदामध्ये। तर याच्यापेक्षा सोपं येईल, जे तुम्हाला सहज तुम्हाला या दिलेल्या याच्यातून लक्षात येईल। तुम्ही फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे की कुठल्या छंदामध्ये आपल्याला किती मात्रा आहेत आणि किती वर्ण आहेत ते लक्षात ठेवायचं, त्याच्यावरून हे तुम्हाला येऊ शकते। त्या खाली काही उदाहरणं पण दिलेली आहेत प्रश्नाची, हे थोडी पहा, याचा जरा व्यवस्थित करा। हा मार्क मिळवण्यासाठी तुम्हाला थोडा अधिक अभ्यास करावा लागेल। थोडंसं हार्ड आहे हे छंद, त्याच्यामुळं अधिक अभ्यासाची आवश्यकता आहे इथं। ठीक आहे, तर आपण काय करूया, हे जे अलंकार आहे ते आज संध्याकाळी घेऊया। बरंचसं आपलं झालेलं आहे, अलंकार संध्याकाळी घेऊया। अजून राहिलेले एक आहे टॉपिक, तो पण संध्याकाळी घेऊ। ठीक आहे, एंड करू लेक्चर।
ओके।